आपका स्वागत है। खबरों में बात करेंगे हाजीपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट के चर्चित नवल किशोर चौधरी हत्याकांड के 12 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया। 27 साल तक चले हत्याकांड में इस ट्रायल के दौरान 2 आरोपियों की मौत भी हो चुकी है, जबकि एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। इन सभी आरोपियों को 18 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। मृतक नवल किशोर चौधरी की हत्या उस समय हुई थी जब वो दशहरा मेला से लौटकर घर जा रहे थे। उसी वक्त उनको गोलियों से भून दिया गया था। इस फैसला से तो हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मेन जो अभियुक्त है जो कि वो माने रिहा जो है से कर दिए हैं जैसा, और हम क्या तो विशेष में क्या कहे। अब तो फैसला वही माने जैसा किए हैं। तब तो जमीनी विवाद था। वो मेला से देख करके आ रहे थे, बलहट्टा भगवानपुर 7वीं का दिन था, रेलवे लाइन पकड़ करके और लोग 6-7 आदमी था, वहीं रास्ता में घेर करके उनको मैंने गोली मार करके हत्या कर दिया था। 86 में घटना के बाद मर्डर हो गया उनका। 87 से मैंने सेवरल टाइम हर स्टेज पर लोग अपना हाई कोर्ट का जाना आना, ऑर्डर के खिलाफ लेनदी करना, माने एकदम अपने थे कि जजमेंट किसी भी हालत में नहीं होने दे, और इस कारण से ये आज तक विलंब होते आया। रिकॉर्ड में इतना था मटेरियल कि नुकसान होना। इधर रांची में मंचलों पर नकेल कसने का सिलसिला पुलिस ने जारी रखा है। इसी के तहत हटिया डीएसपी निशा मुर्मू की अगुवाई में डोरंडा के कृष्णा पार्क का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पकड़े गए मंचलों से उठक बैठक करवाई गई। एक, दो, तीन, 10। तुम लोग करो, तुम लोग अभी कहाँ पूरा। लोहरदगा में बढ़ते दुष्कर्म और छेड़छाड़ी को रोकने के लिए उद्देश्य से डीसी ने एक बैठक बुलाई। इसमें शिक्षकों, पुलिस पदाधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। डीसी ने सभी स्कूल प्रबंधकों और पुलिस पदाधिकारियों को घटना पर नजर रखने की बात कही। वहीं लड़कियों को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण, नैतिक शिक्षा देने पर बल दिया। इसके अलावा एक दिन सभी विद्यालय में अभिभावक गोष्ठी का आयोजन करने के भी निर्देश दिए गए। एसपी सुनील भास्कर ने सभी महिला कॉलेज और स्कूलों में शिकायत पेटी लगाने, गार्ड की व्यवस्था और मंचलों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। नगर निगम ऑफिस में पॉकेटमारी करता एक युवक पकड़ाया, जिसके बाद लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई करते हुए उसे पुलिस को सौंप दिया। इससे पहले भी वो पॉकेटमारी करते हुए कई बार पकड़ा जा चुका है। घटना के वक्त वो व्यक्ति के पॉकेट से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था, जिसे रंगे हाथ लोगों ने धर दबोचा और उसकी पिटाई की। बाढ़ अनुमंडल के मरांची थाना के शोरपुर गांव में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। मृतक धर्मेंद्र पासवान लखीसराय जिले के नथनपुर गांव का रहने वाला था और मरांची गांव अपनी बहन के यहां जा रहा था। दुर्घटना में मोटरसाइकिल भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद चालक गाड़ी सहित भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पटना साहिब के दीदारगंज हॉल्ट के पास डाउन रेल लाइन पर ट्रेन से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पटना सिटी के माल सलामी थाना के पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गश्ती के दौरान 120 लीटर देशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष भगवान दास ने बताया कि पकड़ा गया अपराधी राजीव राय काफी दिनों से अवैध शराब का धंधा चला रहा था। वो साइकिल से 3 बड़े गैलनों में लेकर शराब बेचने जा रहा था, जिसके बाद इसे धर दबोचा गया। गुप्त सूचना के आधार पर ये राजीव राय जो है शिवकुमारपुर देरा का रहने वाला है और वर्तमान में चौक थाना के अंतर्गत किला घाट में घर बना के रह रहा है। शिवकुमारपुर देरा से नाव पर ये दारू को लाद के लाया था और साइकिल से बेचने के लिए मंसूरगंज ला रहा था।
कि गश्ती पार्टी द्वारा पकड़ा गया रंगे हाथ 120 लीटर देसी शराब पकड़ाया है। 3 जर्किंग में भरा हुआ शराब। खूंटी का तोरपा पश्चिमी पंचायत राज्य का पहला ऐसा पंचायत बन गया है जहां निर्मल भारत अभियान के तहत सभी घरों में पक्के शौचालय की सुविधा मौजूद है। यह ऐलान पेयजल और स्वच्छता विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर प्रसाद ने तोरपा में आयोजित समारोह में किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासन का काम सराहनीय है। उन्होंने तोरपा पश्चिमी पंचायत के लिए जल्द ही पाइप जलापूर्ति की सुविधा प्रदान करने का भी ऐलान किया। इस मौके पर डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन की कोशिश जल्द ही तोरपा प्रखंड को खुले में शौच से मुक्त कराने की है। जैसा कि बताया कि आप लोगों की राज्य का पहला पंचायत है जिसने ओडीएफ किया है और निश्चित तौर से पब्लिक जनप्रतिनिधियों का उत्साह, पब्लिक का उत्साह और आप सबों का सहयोग इसमें मिला है, जिसकी वजह से इस तरह का ड्राइव जो है हम लोग तोरपा प्रखंड में आकर तोरपा के सभी पंचायतों में चल रहा है और बहुत जल्द हम लोग पूरे प्रखंड को भी ओडीएफ कराएंगे। आज पश्चिमी तोरपा और 29 से ज़्यादा टोलों और ग्रामों का जो है खुले शौच से मुक्ति मिली है। अभी यह है कि यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये पहला पंचायत है पूरे राज्य में, पूरे पंचायत लेवल पर ये खुले शौच से मुक्ति, और फिर उपायुक्त महोदय कह रहे हैं कि अगले 1-2 महीने पूरा प्रखंड खुले शौच से मुक्ति होगा। एनआरएचएम अनुबंध कर्मचारी संघ ने झारखंड सरकार से बातचीत को सार्थक बताया है। संघ के संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि उनकी 5 सूत्री मांग पर सरकार ने गौर किया है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि अनुबंध कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। अनुकंपा पर परिजनों को नौकरी देने का भी भरोसा दिलाया गया। झारखंड सरकार ने कहा कि अगली कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। मंत्री जी की अध्यक्षता में वार्ता शुरू हुआ और सबसे पहले एमपीडब्ल्यू के मानदेय के मामले में, जो कि 6 वर्षों से 1 पैसा भी वृद्धि नहीं हुआ था, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम 2000 रुपये वृद्धि करने का प्रस्ताव कार्मिक और वित्त से लेते हुए प्रथम में जो हमारा मंत्रिपरिषद का बैठक होगा उसमें पारित कराने का प्रयास करेंगे और 2000 रुपये आपको वृद्धि करेंगे। साथ ही मार्च 2014 तक एनआरएचएम के रहने की दिशा में आपके पदों का सृजन करना आवश्यक है। जो संचिका सेक्शन 15 में लंबित है उस फाइल को आज ही मंगा करके हम सृजन की करके भी आपको समायोजन नियमित करने का रास्ता साफ कर देंगे। पूर्णिया में ज्यादातर जमीन विवाद की जड़ में ब्रोकर है। इन ब्रोकरों पर पुलिस ने शिकंजा कसने की कोशिश की, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। शहर से सटे झील टोला में जमीन विवाद को लेकर रस्साकसी जारी है। रजिया मसूमात का कहना है कि 3 डिसमिल जमीन उसकी है, लेकिन ब्रोकर ने नकली कागजात बनाकर उसे हटा दिया है। वहीं मनोज वर्मा का कहना है कि जमीन उसकी है। आरोप लगाने वालों की जमीन दूसरी जगह है। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रोकर के कारण ये सब हुआ है। वहीं आईजी अरविंद पांडे भी मानते हैं कि पूर्णिया में सबसे ज्यादा विवाद जमीन को लेकर है, इसे सुलझाने की जरूरत है। 100 लोग 70 साल से रह रहे हैं। 3-3 डिसमिल सास के मेरा अपना नाम पे, दियर के नाम पे 3-3 डिसमिल मतलब पर्चा बना लिए और ब्रोकर लोग सब जोर जबरदस्ती कानून से आए हैं। मतलब तोड़ ताड़ के आग लगा दिया मतलब घर में। उसके बाद हम लोग कुछ बोले तो मारपीट किया मेरा साथ बुरी तरह से। ये नहीं गलत बात है ना, जमीन हमारी है, उन लोगों के ज़मीन बगल में है ना। वो लोग हमारे ज़मीन को ज़बरदस्ती कहता है कि नहीं ये ज़मीन हमको दे जी। नहीं, वो लोग अपना मन बना लिया सबको ही मिल करके कि यहाँ मनोज वर्मा को बसने नहीं दिया जाए। यही उन लोगों की हार्दिक इच्छा है। बुलेटिन में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।